अब हम करेंगे 12 तारीख की शिफ्ट 3 के मैथ्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर देन व्हाट इज़ इट्स एरिया। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला है 3/4 ए स्क्वायर, जो कि हो जाएगा √3/4 16 × 16 16 चौक 64 64√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर है ऑप्शन नंबर 164√3। आगे है, अ पर्सन डिपॉजिटेड 15,600 इन ए फिक्स डिपॉजिट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट अर्न टू द प्रिंसिपल। द इंटरेस्ट रेट एट द एंड ऑफ द 4 ईयर्स इज। तो सबसे पहले 2 साल के बाद में वो इंटरेस्ट ऐड करता है। 10% के हिसाब से 1560 रुपये उसका 1 साल का इंटरेस्ट हुआ, और 2 साल के बाद में ये इंटरेस्ट हो गया 3120 रुपये। ठीक है, ये 3120 रुपये 2 साल का हो गया, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, इसको 2 कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 6240। ये 6240 रुपये इंटरेस्ट उसको मिलता अगर वो ये स्कीम नहीं करता कि सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट नहीं जोड़ता। लेकिन अब उसने क्या किया है, 2 साल बाद में ये 3120 रुपये है ना, इसको भी प्रिंसिपल में डाल दिया। तो अब 2 साल के लिए इस पर भी 10% ब्याज मिलेगा, यानी इस पर 2 साल के लिए 10% ब्याज मिलेगा। यानी इस पर मिलने वाला ब्याज कितना हो गया, 312 का 2 गुना, यानी 624 रुपये हो गया। ये एक्स्ट्रा ब्याज उसको मिला है। अगर ये हम इसमें ऐड कर देंगे तो 4 6 8 6864 उसका टोटल इंटरेस्ट हो गया, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। आगे है, इफ़ द 7 डिजिट नंबर 52A6B7C इज़ डिविजिबल बाय 33, ABC आर प्राइम्स, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2A + 3B + C क्या हो जाएगा। अगर ये 33 से डिविजिबल है तो ये 11 और 3 से होना चाहिए। 3 से डिविजिबल होने के लिए 5 और 2 6 कट गया, 6 7 में 1 आ गया, यानी A+7 में 2 बच गया, यहाँ 1 और यहाँ 1, यानी A + B + C + 2, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। दूसरी बात, C - 7 B - 6 + A - 2 + 5, यानी A + B + C -10, ये भी 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ये कब होगा, जब या तो ये 0 हो या 11 हो या 22 हो। तो हम A + B + C को 0 लेके देखते हैं। 0 का मतलब ये -10 यहाँ गया, यानी A + B + C या तो 10 है, और 10 होने के लिए ABC प्राइम है, तो एक ना एक इनमें से 2 होगा। तो 2 3 और 5 ये कॉम्बिनेशन बनता है इनका। अब मैक्सिमम चाहिए, तो सबसे ज़्यादा 3B है, तो B को हम 5 ले लेंगे। B को 5 लेने से ये कितना आ गया, 15। अब है 3 3 दूनी 6, 15 और 6 21, और बाकी बच गया 2, तो ये 23 हो गया। तो थर्ड का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3, 23। आगे है, आउट ऑफ एन अर्निंग ऑफ 720 पंकज स्पेंड 65%, हाउ मच डज ही सेव। 65% का मतलब है 13/20, वो स्पेंड कर देता है। अब 7/20 बच गई 720 की, ये हो गया 36 गुना 7, 7 6 का 42, 7 या 21 और 4 240 252। तो फोर्थ का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4, 252। आगे है, ए इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ए और बी है, यहाँ एफिशिएंसी है, ये 40% मोर है बी से, यानी कि ये 5 है तो ये 7 है। हाउ मच टाइम टुगेदर दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ़ बी अलोन फिनिश वर्क इन 36। बी की एफिशिएंसी 5 है, 36 दिन में टोटल काम कर लेता है, तो टोटल काम 5 × 36 हो गया, और दोनों मिलके करेंगे तो 7 और 5 12, 12 × 36, 5 × 15, 15 दिनों में ये काम हो जाएगा।
फिफ्थ का ऑप्शन नंबर 4। द HCF ऑफ 3 नंबर्स इज, अब वही बात है, HCF में हर बार हर शिफ्ट में मैं बता रहा हूँ कि पहले 5 को लेंगे, 5 से ये कटता ही नहीं है तो ये नहीं आएगा। फिर हम लेंगे 3 को, 2 और 1 3, ये कट गया। 8 और 9 15, ये कट गया। 7 और 1 8 और 5 13, ये नहीं कटा तो ये ऑप्शन में नहीं है। अगर ये 3 से नहीं कट रहा तो ये 6 से भी नहीं कटेगा। तो एक ऑप्शन बचता है, वो है 7। इसमें डिविजिबिलिटी रूल यूज़ करो। अब आगे है 7। अगला क्वेश्चन है, राम स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एट 8 AM एंड रीचेस पॉइंट बी एट 2 PM। तो राम को लगता है टाइम 8 और 2 में 4 और 2 6 घंटे लगते हैं। ऑन द सेम डे राजू स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए से बी तक जा रहे हैं तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। 8 बजे चलता है, शाम को 6 बजे पहुंचता है, इसके बीच में होते हैं 10 घंटे, यानी टाइम का रेशियो उनका हो गया 3:5 का। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो 5:3 हो गया। अब अगर डिस्टेंस हम निकाले 5 6 30, अगर 30 यूनिट्स डिस्टेंस को हम मान ले तो मीटिंग टाइम के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो स्पीड ऐड हो जाएगी। 5 + 3 8, ये हो जाएगा, यानी 15/4, यानी 3 घंटे और कुछ 4 घंटे पूरे नहीं होंगे। तो 8 से 9 10 11, 11 से कुछ ऊपर रहेगा टाइम लेकिन 12 नहीं होगा। तो 11 से कुछ ऊपर लेकिन 12 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो 7 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8, राघव परचेज अ शर्ट ऑफ 1500 एंड मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ द शर्ट बाय 40%। व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंट ही हैज़ टू ऑफर इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 75। 100 रुपये की चीज़ को 140 रुपये उसने मार्कअप कर दिया है। अब 75% 75 रुपीज़ का प्रॉफिट लेना चाहता है 1500 पे, यानी प्रॉफिट लेना चाहता है 5%। 5% यानी 105 उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये मार्क प्राइस। तो अब 35 की छूट देनी पड़ेगी उसको 140 पे। सात पंजे 35, पचम 25, 25% का उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। आगे है, इफ़ द सर्कल्स ऑफ रेडियाई 18 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन, ये बिल्कुल एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, 2 × √R1 R2। तो इसमें 2 × 18 × 8, 2 × √144, 2 × 12 24 सेंटीमीटर। तो 9th का ऑप्शन नंबर 4 24 सेंटीमीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 10, फोर्थ प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है ये, जिसमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ टर्म दी हुई है, थर्ड पूछी है हमसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल में फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है BC/A, लेकिन इसमें फोर्थ टर्म दी हुई है, यानी कि 108 दिया हुआ है, B दिया हुआ है 68, C हमें पूछा है और A दिया हुआ है 51। तो ये 17 से कटेगा, 17 × 51, 17 × 4 = 68, ये कट जाएगा 4 दूनी 8 और 7 × 4 = 28। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 27 × 3 81। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 381। आगे क्वेश्चन है, x4 + 16/x4 की वैल्यू 15,617 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, x² + 4x² का स्क्वायर किया हमने तो आया x4 + 16x4 + 4 दूनी 8। ये वैल्यू है 15,617 + 8, ये आ गया 15,625। ये हम जानते हैं 125 का स्क्वायर है। तो x² + 4/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 125। अब x + 2/x पूछा हमको, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, x² + 4/x² +
2 दूनी 4, ये है 125 और ये 4, 129। तो स्क्वायर रूट ऑफ 129 हो जाएगा x प्लस 2/x, जो कि है ऑप्शन नंबर 2, 11 का 2। आगे क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, दे ट्रेवल बाय बाइक फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे हम जो है ना डिस्टेंस लिखेंगे, यहाँ टाइम 6 दूनी 12, 2 घंटे में। देन एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर दे वॉकड फॉर अनदर 1 आवर, तो 2 और 1। दे टूक ए रेस्ट ऑफ फॉर 1 आवर एंड हैड ए लंच फॉर हाफ एन आवर, यानी 0 किलोमीटर चले वो 1.5 आवर्स तक। फिर उसके बाद में देन एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड दे वॉकड फॉर 1 आवर, इसका मतलब 3600 मीटर चले वो, 3600 सेकेंड होते हैं, तो 3.6 किलोमीटर चले 1 घंटे में। एंड फाइनली एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर दे रिटर्न होम इन 3 आवर्स, 4 3 12 और 3। अब इन सबको जोड़ लो, क्योंकि उसमें क्या एवरेज स्पीड पूछी है, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम 12 24 25 26 27 28 29, 29.6 डिवाइड बाय 2 3 4 5 6 7 8, 8.5, ये हो जाएगा 3.48। तो 12th का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें बस यही था कि जो रेस्ट के लिए वो रुक रहे हैं उस टाइम को भी आपको ऐड करना है, क्योंकि एवरेज स्पीड में टोटल टाइम पूछा जाता है और टोटल डिस्टेंस। उन्होंने रेस्ट किया, लंच किया, तो उस दौरान उन्होंने 0 किलोमीटर चले वो, लेकिन टाइम उस समय बढ़ता जा रहा था, तो इसीलिए ये 0 किलोमीटर 1.5 घंटे के लिए ऐड होगा। आगे है, इफ़ 2 sin थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इज़ 2, तो 2 cos 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? अगर हम यहाँ से देखें तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1, यानी साइन थीटा की वैल्यू आ गई cos स्क्वायर थीटा। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ रख दें तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये तो वही आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि 2। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2। ए से कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है? तो ए से कॉन्ग्रुएंस रूल होगा अपना 3 साइड्स नहीं होगा, 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड्स भी नहीं होगा, वो SAS होता है। इफ़ एनी पेयर ऑफ 2 एंगल्स एंड एनी 1 पेयर लिखा है, ये भी नहीं होगा। 2 एंगल्स एंड एट द इंक्लूडेड साइड ऑफ द ट्राइंगल, जो एंगल के बीच के साथ में इंक्लूडेड साइड होगी उसको, तो इसका 14 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 15। 15 को अब देखने से, अगर P प्लस Q प्लस R अगर 0 होता है तो P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब माइनस 3PQR ये 0 हो जाएगा, यानी P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब बराबर 3PQR हो जाता है। तो हमने देखा P प्लस Q प्लस R 0 है, तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो 15 का आंसर नंबर 4 हो गया। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज़ √5। हमें पता है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा के होता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है 1/k हो जाता है, तो इसकी आंसर आएगा 1/√5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, √5 से अगर इंटू कर ले तो ये आ जाएगा √5/5, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। तो 16 का ऑप्शन नंबर 3। आगे है, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए क्यूबिकल रूम इज़ 64 मीटर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू है 64, तो ए की वैल्यू आ गई 8। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम इज़, ये होता है अपना A√3 डायगनल, तो इसका आंसर हो जाएगा 8√3। डायगनल का फॉर्मूला होता है A√3, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे है, इफ़ टेन थीटा डॉट टेन सेवन थीटा इज़ 1 where 7 theta is an acute angle, then find the value of cot 15 theta। 10 के अंदर एक चीज़ ऑब्जर्व करो, 1030 इंटू 1060 ये क्या होता है 1/√3 और √3 1, यानी कि 1 जब ही होता है जब दोनों एंगल अगर 10 के जो है ना उनका सम 90 हो, यानी 7 थीटा प्लस 3 थीटा 10 थीटा जब 90 होगा
तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 और कॉट 135 आ जाएगा 15 नम्बे 135। तो कॉट 135 कहाँ चले जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ कॉट नेगेटिव होता है और ये हो जाएगा फिर कॉट 90 + 45 जो कि हो जाएगा 1045। यहाँ पे 10 नेगेटिव होता है तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -1। तो अपने 18 का वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर 3 -1। अगला क्वेश्चन है द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ सीजर सोल्ड बाय 5 शॉपकीपर्स। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सीजर सोल्ड बाय R टू दैट ऑफ S। R और S के लिए पूछा है। 5 से काट दो 9 और 5, 9:5 का रेशियो हो गया। ऑप्शन नंबर 2 20 का 2। फिर है फॉर विच प्रोडक्ट डिड द कंपनी रिकॉर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ। तो यहाँ पे ग्रोथ है 120, यहाँ पे है 30/120 यानी कि 1/4। यहाँ पे है 40/160 यानी 1/4। यहाँ पे है 50/250 यानी 1/5। यहाँ पे है 30/60 यानी 1/2। यहाँ पे है 20/30 यानी 2/3 और ये तो बहुत कम है। तो हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा रेशियो कौन सा है इनमें से, वो है 2/3 जो कि 0.66 के आसपास में आता है। बाकी रेशियो इससे छोटे हैं, यानी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई होगी ऑप्शन नंबर 3 ई में। तो 21 का ई। उसके बाद में है द पाई चार्ट गिवन शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट क्यू 700 में से है। टोटल मार्क्स ऑफ क्यू एस एंड यू 20, 30, 40, 44 4400 इंटू 700। 44 के अंदर ये 11 छुपा होता है तो ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये है? नहीं है। 6 3 9 ये भी नहीं है। 3 और 2 5 ये भी नहीं है। एक ही 11 का मल्टीपल है 308। तो 22 का ऑप्शन नंबर 3। आगे है द वैल्यू ऑफ दिस इज़। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये a³ - b³ और ये a² + b² + ab है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a - b जो कि है 1.6 - 0.61। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स T5 सोल्ड इज हाउ मच % मोर देन नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स T2 सोल्ड। T5 ने 100, 200, 250, 260 बेचे और T2 ने बेचे 90, यानी इन्होंने बेचे 170 ज़्यादा। कितने पे? 90 पे। 1700/9, 17 एकम 9 एकम 9 8 188.88% आ जाएगा इसका। 24 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में द डायमीटर ऑफ 2 सर्किल्स आर दिस एंड दिस। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 16। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल। अगर हम इसको ऐसे बना लें, ये वो एक्सटर्नली टच कर रहा है क्योंकि ये 6 है और ये 10 है और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 16 ही है। यानी कि अब इस केस में 3 टेंजेंट बनेगी आपकी, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये बीच वाली। तो नंबर ऑफ़ टेंजेंट्स 3 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2, 25 का 2। तो इसी के साथ अपना 12 दिसंबर की शिफ्ट 3 हो गई है कंप्लीट। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।